दुनिया भर में मुसलमान उन दस्तावेज़ात पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि मजहब इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकाम काबा को ढांपने वाले कपड़े के कई टुकड़े सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को भेजे गए थे। 30 जनवरी को अमरीकी महकमा इंसाफ की तरफ से जारी करदा एप्स्टीन फाइल्स की किस्त में सन 2017 की ऐसी ईमेल्स हैं जिनमें गिलाफ काबा, जिसे किस्वा कहा जाता है, उसके 3 टुकड़ों की खेप की निशानदेही की गई है, जिनको सऊदी अरब से कैरेबियन में एप्स्टीन के घर भेजा गया। जेफरी एप्स्टीन को किस्वा के टुकड़े किसने भेजे और पुराने किस्वा की तकसीम के हवाले से सऊदी अरब में क्या कवानीन हैं, सुनिए आज के BBC रीड्स में। तहरीर है ग्रेस सोई और फिरोज हसनी की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। सन 2014 की एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि एप्स्टीन एक आदमी के साथ जमीन पर पड़े कपड़े के एक टुकड़े का मुआयना कर रहे हैं जो काबे के दरवाजे को ढांपने वाले किस्वा के सबसे ज्यादा आराइशी हिस्से से मुशाबहत रखता है। इन तफसीलात के मंजर आम पर आने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा है कि जरा सोचिए कि दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकाम का एक हिस्सा गंदी तरीन जगह भेजा गया। एक्स पर एक और सारिफ ने लिखा कि ये देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया कि किस्वा को कालीन की तरह फर्श पर बिछाया गया। ताहम इस तस्वीर का उन दस्तावेज से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता जिनसे पता चलता है कि किस्वा के हिस्से सन 2017 में एप्स्टीन को भेजे गए थे, और ये भी वाज़ेह नहीं है कि तस्वीर में मौजूद कपड़ा असली किस्वा का हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले ये बताती चलूं कि गिलाफ काबा को काले रंग के जिस रेशम से तैयार किया जाता है उस पर सुनहरी और चांदी के तारों से कुरानी आयात कुंदा की जाती है। मक्का में मस्जिदुल हराम के मरकज में मौजूद काबा की चारों दीवारों को किस्वा से ढांपा जाता है। हर साल सैकड़ों आज़मीन इसको हाथ लगाते हैं और नए इस्लामी साल के मौके पर एक तकरीब में इसे तब्दील किया जाता है। अब बात की अमरीकी महकमा इंसाफ के आर्काइव के मुताबिक सन 2017 में एप्स्टीन के स्टाफ और अजीजुल अहमदी नामी एक शख्सियत के दरमियान ईमेल्स का तबादला हुआ जिसमें एप्स्टीन को किस्वा के 3 टुकड़ों की तरसील का बंदोबस्त किया गया। एक सब्ज रंग के टुकड़े को काबे के अंदर इस्तेमाल होने वाले कपड़े के तौर पर बयान किया गया। बैरूनी गिलाफ में इस्तेमाल होने वाला एक काला कपड़ा और इसी मवाद से बना हुआ एक कढ़ाई वाला कपड़ा, ताहम इसे इस्तेमाल नहीं किया गया था। 1 फरवरी 2017 की एक ईमेल इशारा करती है कि अहमदी कहलाने वाले किसी के असिस्टेंट ने एप्स्टीन के अमले को बताया कि वो मस्जिद के लिए काबे के कुछ टुकड़े भेजेंगे। ये वाज़ेह नहीं कि आया वो मस्जिद किसी मकाम को कह रहे थे। अब तक जिन एप्स्टीन फाइल का जायजा लिया गया है उनमें जजीरे पे किसी मस्जिद का जिक्र नहीं। ताहम अमरीकी महकमा इंसाफ की वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेज के मुताबिक एक छोटी इमारत मंदिर का हवाला मिलता है। ये वाज़ेह नहीं कि ईमेल्स के तबादले में इसका मतलब क्या था। ये लिटिल सेंट जेम्स जजीरे पर एक मंदिर है। ये जजीरे के जुनूबी हिस्से में सुनहरी गुंबद के साथ एक छोटी सी इमारत है। वाज़ेह रहे कि दस्तावेज में जिस मस्जिद का जिक्र किया गया है वो मक्का की मस्जिदुल हराम नहीं, जहाँ पर काबा मौजूद है। दस्तावेज से पता चलता है कि ये कार्गो 4 मार्च 2017 को एप्स्टीन के पालम बीच में मौजूद घर पहुंचा और फिर इसे US वर्जिन आइलैंड में सेंट थॉमस भेज दिया गया। ये एप्स्टीन के निजी जजीरे लिटिल सेंट जेम्स से करीब है, जिसके बारे में मुतादिद मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें वहाँ स्मगल किया गया और उनका जिनसी इस्तेहसाल हुआ। 14 मार्च 2017 की तारीख के साथ अमरीकी कस्टम के एक फॉर्म पर उस सामान को पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और पेस्टल्स करार दिया गया। 21 मार्च की एक ईमेल में एप्स्टीन के घर किस्वा के टुकड़े डिलीवर होने की तस्दीक की गई। इसके बाद अहमदी की जानिब से भेजी गई एक ईमेल में एप्स्टीन को बताया गया कि इस सियाह टुकड़े को सुन्नी, शिया और दीगर फिरकों के कम से कम 1 करोड़ मुसलमानों ने छुआ। ईमेल में बताया गया कि वो काबे के गिर्द 7 बार चक्कर लगाते हैं, फिर हर कोई उसे छूने की कोशिश करता है और वो उस टुकड़े पर अपनी दुआएं, ख्वाहिशात, आंसू और उम्मीदें रखते हैं। हालांकि ये वाज़ेह नहीं कि आया एप्स्टीन ने किस्वा के टुकड़े बतौर तोहफा वसूल किए या वो असली भी थे। अमरीकी महकमा इंसाफ के रिकॉर्ड के मुताबिक ये कोई पहला मौका नहीं था कि एप्स्टीन को सऊदी अरब से कोई सामान भेजा गया हो।
27 जनवरी 2017 को ईमेल्स के एक तबादले में एक शख्स जिसे अहमदी का असिस्टेंट बताया गया बज़ाहिर मस्जिद के अंदरूनी तस्वीर की दरख्वास्त करता है ताकि मस्जिद के अंदर किसी चीज़ की तैयारी का काम शुरू किया जा सके। इससे पहले ईमेल्स के इस तबादले में एप्स्टीन के एक असिस्टेंट ने एप्स्टीन के घर खेमे और दीगर घरेलू सामान पहुंचने की तस्दीक की। अमरीकी महकमा इंसाफ की फाइल्स में एक दस्तावेज में एक रिवायती अरबी ऊन के खेमे और दीगर अशिया जैसे कालीन, कॉफ़ी के बर्तन, कप और टोकरियां दिखाई गई। ताहम इस बात का तयन नहीं किया जा सकता कि आया इस खेप में एप्स्टीन को ये चीज़ें पहुंचाई गई थी। 2 बार सामान की डिलीवरी जेफरी एप्स्टीन को सन 2008 में जिनसी मुजरिम के तौर पर सज़ा सुनाए जाने के बाद की गई थी। जेफरी एप्स्टीन ने जिस्म फरोशी का मुतालबा, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था, करने के 2 इल्ज़ामात का एतराफ़ किया था। अहमदी ने इस बारे में BBC के सवालों का जवाब नहीं दिया। दस्तावेज में किसी का नाम शामिल होना इस बात का सबूत नहीं कि वो किसी गलत काम में मुलव्विस है। अब बात काबे के गिलाफ की। इसकी तैयारी, इसे काबे को ओढ़ाने, हर साल तब्दील करने और पुराने गिलाफ के इस्तेमाल तक किस्वा के हर मामले पर सऊदी हुकाम का कंट्रोल है, लेकिन पुराने किस्वा की तकसीम के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। BBC ने इस मामले पर मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सऊदी हुकाम से राब्ता किया, ताहम इस रिपोर्ट की अशआत तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हज और उम्रे के उमूर के माहिर मुसन्निफ अहमद अल हलाबी ने BBC को बताया कि सोने और चांदी के नोश्ताजात वाले हिस्से, जिन्हें अक्सर बेल्ट और समाधि कहा जाता है, उनको सिर्फ सऊदी रॉयल कोर्ट के एहलकार ही किसी को तोहफे में दे सकते हैं। ये हिस्से मुस्लिम ममालिक के सरबरान और हुकूमती एहलकारों को दिए जाते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि बाकी का काला कपड़ा आम तौर पर मुख्तलिफ टुकड़ों में काट कर निचले ओहदे के एहलकारों को दिया जाता है। लंदन में सवास यूनिवर्सिटी में इस्लामी आर्ट के मौर्रिख डॉक्टर साइमन ओमियारा कहते हैं कि किस्वा मजहबी लिहाज से मुक़द्दस नहीं, ताहम मुस्लिम दुनिया में उसका बहुत एहतराम किया जाता है। उनका कहना है कि काबे की इमारत पर बिल्कुल एक बादशाह के लिबास की तरह है। एक बार जब किस्वा काबे से उतर जाए तो उसकी बेहुरमती नहीं की जा सकती, आप इस पर पाँव नहीं रख सकते। दूसरी तरफ मुसन्निफ अहमद अल हलाबी अमरीकी महकमा इंसाफ की तरफ से जारी करदा ख़त किताबत में मज़कूर हिस्सों की सदाकत पर भी सवाल उठाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि गैर मुस्लिम्स को किस्वा तोहफे में देने की इजाज़त नहीं। अमरीकी महकमा इंसाफ की फाइल्स के मुताबिक सन 2016 और सन 2019 के इब्तदाई अवाइल में एप्स्टीन और अहमदी के दरमियान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुतादिद ईमेल्स का तबादला हुआ। कुछ ईमेल्स में बॉस या मास्टर कहकर मुखातिब किया गया। दस्तावेज़ात से पता चलता है कि दोनों न्यूयॉर्क और पेरिस में मुख्तलिफ मकामात पर मिल चुके थे। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं। उनसे पता चलता है कि एप्स्टीन ने अहमदी के ज़रिए सऊदी हुकूमत पर असर अंदाज होने की कोशिश की। जुलाई 2016 में अहमदी के नाम से एक ईमेल से इशारा मिलता है कि वह एप्स्टीन और H.E. रफ़त नामी किसी शख्स के दरमियान मुलाकात कराने की कोशिश कर रही थी, जो एप्स्टीन की कंपनी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ की जारी करदा दस्तावेज़ात से पता चलता है कि एप्स्टीन ने अगस्त 2016 में अहमदी नामी किसी शख्स को ईमेल में सऊदी अरब की तेल की सरकारी कंपनी आरामको की पब्लिक लिस्टिंग न करने का मशवरा दिया। बाद में अहमदी ये कहती हुई नजर आती हैं कि वो इसका जायज़ा लेंगी और जवाब में किसी रफ़तुल सबाख का ईमेल एड्रेस कॉपी करती हैं। सन 2016 में नवंबर के महीने में एप्स्टीन के एक असिस्टेंट के अकाउंट से ईमेल में कहा गया कि अजीज़ा ही रफ़त की असिस्टेंट हैं। मुख्तलिफ लोगों को भेजी गई मुतादिद ईमेल्स में एप्स्टीन की जानिब से रफ़तुल सबाख को सऊदी वली अहद के मुशीर के तौर पर बयान करते देखा गया। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी की तरफ से सन 2017 की रिलीज में उन्हें शाही अदालत में मुशीर के तौर पर नामजद किया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ की फाइल्स में मौजूद ईमेल्स के मुताबिक सबाख नामी कोई शख्स एप्स्टीन के साथ अक्सर खतो किताबत करता नजर आता है। सन 2016 के एक टेक्स्ट मैसेज में रफ़तुल सबाख के नाम से एक अकाउंट की जानिब से एप्स्टीन को लिखा गया कि मैं आपकी दोस्ती को पसंद करता हूँ। रफ़तुल सबाख के नाम से एप्स्टीन को एक ईमेल में एक ऐसी खबर का लिंक भेजा गया
جس میں ایک 17 سالہ روسی بیوٹی کوئن مبینہ طور پر دبئی گئیں تاکہ اپنے کنوارے پن کو فروخت کر سکے، جس کے جواب میں پیڈوفائل جیفری ایپسٹین نے لکھا کہ آخر آپ نے مجھے کچھ قابل قدر چیز بھیجی۔ دوسری طرف ان فائلز میں خود احمدی کے بارے میں معلومات محدود ہیں، لیکن ستمبر 2018 کی ایک ای میل میں اس نام کا کوئی شخص ایپسٹین سے اپنی موبائل گیم کمپنی کے بارے میں مشورہ مانگتا دکھائی دیتا ہے۔ کسوہ اور ای میلز میں جن لوگوں کا حوالہ دیا گیا ہے ان کے ایپسٹین سے تعلقات پر بہت سے سوالات ہیں۔ پوری مسلم دنیا میں سعودی حکام سے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ بڑھ رہا ہے۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔